हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीचर्स लाइव पर। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हम 13 दिसंबर 2025 को होने वाली नवोदय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए इसी चैनल पर फ्री बैच की शुरुआत कर रहे हैं। यह बैच का पहला वीडियो है जिसमें हम इस परीक्षा के सिलेबस और रणनीति के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नवोदय की परीक्षा के सिलेबस में क्या क्या होता है। इस परीक्षा में जो पेपर होता है उसमें कुल 80 प्रश्न होते हैं जिन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में असंगत को छांटिए में से 4 प्रश्न आते हैं। आकृति मिलान में 4 प्रश्न, पैटर्न पूर्ति में 4 प्रश्न, आकृति श्रृंखला के भी 4 प्रश्न, आकृति सादृश्यता के 4 प्रश्न, ज्यामिति आकृति के भी 4 प्रश्न, दर्पणाकृति, पेपर कटिंग, आकृति निर्माण और छिपी हुई आकृति। इन सभी जो 10 टॉपिक हैं सभी से 4-4 प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर मानसिक योग्यता के कुल 40 प्रश्न इस परीक्षा में आते हैं। अब बात करते हैं गणित विषय की। गणित में जो सिलेबस है उसके अंतर्गत गणित में संख्याएं, संख्या पद्धति व संक्रियाएं, संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब, गुणनखंड, लासा मासा, वर्ग वर्गमूल, घनमूल, दशमलव व संक्रियाएं, भिन्न व संक्रियाएं, मापन, सन्निकटन, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, अनुपात, कार्य व दूरी, समयचाल, कोण, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, आंकड़े, जिसमें चार्ट और ग्राफ होते हैं। इस प्रकार के कुछ टॉपिक हैं। इन्हीं में से कुल मिलाकर 20 प्रश्न आते हैं जो कि गणित विषय से संबंधित होते हैं। गणित के बाद हम देखेंगे कि हिंदी विषय में कुल कितने प्रश्न आते हैं। गणित विषय की तरह हिंदी में भी कुल 20 प्रश्न आते हैं जिनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, पर्यायवाची, विलोम, प्रत्यय, उपसर्ग, एकवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मुहावरे, कठिन शब्दों के अर्थ, अपठित गद्यांश। तो हमने देखा कि नवोदय का सिलेबस कैसा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए जिससे कि हम इस परीक्षा में पास हो सकें। सबसे पहले जो मानसिक योग्यता वाला भाग है इसमें कुल 40 प्रश्न हैं। हमें कोशिश करनी है कि इनमें से एक भी गलत ना हो, क्योंकि इसी भाग में सबसे अधिक नंबर मिलते हैं और ये भाग बहुत सरल भी है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन 40 नंबर के लिए बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस भाग से हम पूरे नंबर ला सकें। अगर इस प्रयास में 1-2 प्रश्न गलत हो भी जाएं तो भी कोई समस्या नहीं, फिर भी हमें कम से कम 38 प्रश्नों को सही करना है। इसके बाद गणित विषय आता है जिसमें 20 प्रश्न आते हैं और ये 20 प्रश्न सबसे जरूरी है। इन्हीं प्रश्नों से तय होता है कि आप इस परीक्षा में पास होंगे या नहीं। और पूरी परीक्षा में यही प्रश्न जो होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम साथ में पढ़ेंगे और सीखेंगे। क्योंकि ये भाग कठिन है, इसमें हम 20 प्रश्नों में से कम 17 प्रश्न सही करने का प्रयास करेंगे। प्रयास तो हम पूरे 20 प्रश्नों को सही करने का करेंगे, लेकिन यदि 1-2 नंबर कम भी हो जाए, कट भी जाए, तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम कम से कम 17 प्रश्नों को या उससे अधिक सही करेंगे ही करेंगे। अब हम तीसरे भाग हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी का भाग देखा जाए तो इसमें से 20 प्रश्न आते हैं जो बहुत सरल होते हैं। बस यदि आपको हिंदी पढ़ना आती है तो आपके लिए ये भाग बिल्कुल आसान है। इसमें 4-5 लाइनों के गद्यांश आते हैं, उनमें से ही आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। पर कुछ 3-4 प्रश्न हिंदी में भी कठिन आते हैं जो बहुत सारे बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो हम हिंदी को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें 20 में से कम 17 प्रश्नों को सही करेंगे, क्योंकि कठिन प्रश्न आने पर अगर 2-3 प्रश्न गलत हो भी गए
तब भी हम कम से कम 17 प्रश्नों को सही कर लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक योग्यता में हमने 38 प्रश्न सही किए कम से कम, गणित में हम कम से कम 17 प्रश्न सही करेंगे और हिंदी में कम से कम हम 17 प्रश्न सही करेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर हम लगभग 72 या उससे अधिक प्रश्न सही कर लेंगे। और यदि हमने 72 प्रश्न या उससे अधिक प्रश्न सही कर लिए तो हमारा चयन लगभग पक्का हो चुका है। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि हमें पूरे 80 प्रश्नों को सही करना है और इस प्रयास में यदि 5, 6, 7 या 8 प्रश्न गलत हो भी जाएं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अंततः हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो जनरल के बच्चों को कम से कम 73 प्रश्न को सही करना चाहिए। ओबीसी के बच्चों को देखें तो कम से कम हम 71 प्रश्नों को सही करेंगे, तब आपका चयन लगभग पक्का हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में देखें तो हम यदि 65 प्रश्न सही कर लेंगे तो हमारा चयन लगभग निश्चित हो जाएगा। वहीं यदि एससी कैटेगरी में देखें तो हम यदि 69 प्रश्नों को सही कर देते हैं तो हमारा चयन लगभग निश्चित हो जाएगा। तो बच्चों, हम अगली वीडियो गणित वाले भाग से लाएंगे और साथ में बीच बीच में मानसिक योग्यता और हिंदी की कक्षाएं भी होंगी। हम हर दिन कम से कम एक वीडियो जरूर आपके लिए लाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।